ओम शांति। आज आप हमारा ख़ास कार्यक्रम देख रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज़, जो कि केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के अंदर एक अलग ही पहचान रखती है ब्रह्मा कुमारी। और मेरा सौभाग्य हुआ, मुझे ये प्राप्त हुआ श्री गोपाल नाथ सिंह जी के माध्यम से कि मैं एक बार दर्शन के लिए शिव बाबा जी के दर्शन मुझे वहाँ पर हुए। और वहाँ पर जो मैं गया तो मुझे एक अलग एहसास हुआ कि संसार के अंदर ये ऐसी भी चीज़ें हैं जिसके एक कदम रखने से पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। तो वो एहसास मुझे वहाँ पर हुआ। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, श्री गोपाल नाथ सिंह जी को चैनल के माध्यम से आप प्रतिदिन देखते हैं, समाचारों में देखते हैं, उनकी लेखनी का प्रतिदिन आप तक पहुंचती है, उनकी जो कविताएं हैं वो आप तक पहुंचती हैं। और एक बहुत ही अच्छा संग्रह इन्होंने तैयार किया हुआ है। कहीं ना कहीं जीवन जीने का सलीका तरीका एक बताया जाता है ब्रह्मा कुमारीज़, जो एक मिशन लेके चली है। मनुष्य की पहचान सही मायने में अगर करनी है तो आपको एक बार ब्रह्मा कुमारीज़ के दर्शन करना ज़रूर चाहिए। ऐसा एक जीवन के अंदर एक नई ज्योति प्रकट होती है। और जीवन के अंदर गोपाल जी, आपने देखा होगा कि जब हम किसी कार्य को करते हैं तो एक ईश्वर का नाम लेकर जब हम कार्य करते हैं तो वो सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं, ऐसा भी माना जाता है। गोपाल जी, मैं थोड़ा जानना चाहूँगा ब्रह्मा कुमारी जी के बारे में आपसे। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ये इस संस्था का नाम है। और इस संस्था की स्थापना उस समय के दादा लेखराज, जिनका जन्म 1870 में सिंध प्रांत जो पाकिस्तान में है वहाँ पर हुआ था। और 60 वर्ष की जब उनकी आयु हुई तो उनको ईश्वरीय बोध हुआ। उस समय दादा लेखराज हीरो के बड़े व्यापारी थे और उनका कारोबार कराची से लेकर के कोलकाता तक फैला हुआ था। और राजाओं महाराजाओं के यहाँ वो हीरे जवाहरात का व्यापार करते थे। लेकिन जब उन्हें ईश्वरीय बोध हुआ तो उस समय उनके एक पार्टनर थे, बिजनेस पार्टनर। तो ईश्वरीय बोध जब हुआ तो उनको ऐसी वाणी आई, ईश्वरीय वाणी, कि उनका जो वे परमात्मा के निमित्त बने हैं, परमात्मा की सेवा उनको करनी है। तो उन्होंने अपने पार्टनर से अपनी पार्टनरशिप ख़त्म करने के लिए कहा। अच्छा। और उन्होंने उस वक्त जो उनके पार्टनरशिप में पैसा आया तो उन्होंने घर परिवार में कोई पैसा नहीं दिया। उन्होंने एक ओम मंडली की स्थापना की, उसमें 400 छोटी छोटी बच्चियों को लेकर के, और उनका वहाँ पर कराची में ही उन्होंने स्टार्ट किया, इसको शुरुआत की ओम मंडली नाम से। अच्छा, ओम मंडली। और उनसे तपस्या कराई, खुद भी तपस्या की। एक तरह से कह सकते हैं कि 14 वर्ष बहुत लंबा समय होता है। और उस पैसे से वो खर्च चला। अच्छा, वो खर्च चला वहाँ। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अच्छा, जो बिजनेस किया, जो ट्रस्ट जो बनाया, अच्छा, ट्रस्ट बनाया, वो सारी संपत्ति जो उनको पार्टनरशिप मिली थी वो उस ट्रस्ट में निहित कर दी। अपने पास 1 रुपया नहीं रखा उन्होंने। ये आज़ादी से पहले की बात है। ये 1936 की बात है। आज़ादी से पहले, आज़ादी की पहले की बात है। और उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ तो सन 50 में वो माउंट आबू आ गए। अच्छा, हरियाणा और राजस्थान में। और यहाँ पर उस संस्था का जो है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के रूप में उस संस्था का नाम हुआ। अच्छा। और ये संस्था बेसिकली पूरी तरह से ईश्वरीय शक्ति के द्वारा संचालित है। अच्छा। जो दादा लेखराज हैं, जिनको हम ब्रह्मा बाबा के नाम से जानते हैं, तो परमात्मा ने, चूँकि परमात्मा शिव ने ब्रह्मा बाबा को यानी दादा लेखराज को इस निमित्त बनाया जो कि आपको ईश्वरीय सेवा करनी है। और संसार का पूरे, ये खाली भारत की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरे संसार में, पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ। वहाँ पर एक जो चरित्र निर्माण की अलग जगानी आपको है। और सबसे बड़ी बात है कि जो कह सकते हैं कि अपना मैं कौन हूँ और मेरा कौन है, ये उनको जब बोध हुआ। सबसे बड़ी बात है कि दादा जो लेखराज थे, जो ब्रह्मा बाबा बने हैं, सबसे पहला उनको बोध यही हुआ कि मैं कौन हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। और मेरा कौन है, मेरा एक परमात्मा है। और आत्मा से परमात्मा, सबसे बड़ी बात है कि जो स्वरूप आत्मा का है, जैसे हम कहते हैं ना कि परमात्मा को हम मानते हैं ज्योति बिंदु रूप में, ऐसे ही मुस्लिम धर्म में मानते हैं कि नूर इलाही, रोशनी। ऐसे ही जो हमारे क्रिश्चियन भाई हैं वो कहते हैं लाइट ऑफ गॉड। हाँ। ऐसे ही जो हमारे सिख भाई कहते हैं सतनाम। तो हर जगह प्रकाश नूर की बात हुई है। तो हमारी जो आत्मा है उसको माना है कि एक ज्योति बिंदु स्वरूप है एक, और वही स्वरूप परमात्मा का है। यानी जो स्वरूप आत्मा का है वही परमात्मा का है। और जब हम अपने आप को आत्मा मान लेंगे और अपने आत्म स्वरूप में चले जाएंगे, यानी स्वयं को ज्योति बिंदु मान लेंगे, तब हमारा कनेक्शन परमात्मा से जुड़ना
आसान हो जाएगा। अच्छा, मैं और जो वो आसान जो प्रक्रिया है वो वही राजयोग है। बहुत बड़ी बात है। और जैसे कि दर्शकों आप देख रहे हैं कि श्री गोपाल नारसिंह जी को पूरा इतिहास जो है कंठस्थ याद है। ये अपने आप में एक चीज़ ये भी दर्शाता है कि आप कितना प्रेम करते हैं आश्रम से, और वहाँ का जो इतिहास आपको जानने की आप चेष्टा भी रखते हैं। हर चीज़ लेखनी में भी आपके झलकती है, एक अलग ही एक स्पिरिचुअल एक आध्यात्म चीज़ आपकी लेखनी में झलकता है। अच्छा, शिव बाबा जी के बारे में थोड़ा सा बताइए। परमात्मा शिव जो है, देखिए पूरी जो कायनात है हमारी, जो पूरी सृष्टि है, उसके निर्माता तो एक ही है और वह है परमात्मा। परमात्मा को हम शिव रूप में मानते हैं, और जो मुस्लिम भाई हैं वो अल्लाह रूप में मानते हैं। नाम अलग अलग हो सकते हैं, और जो क्रिश्चियन भाई वो ओमेन रूप में मानते हैं। यानी कि नाम कोई भी हो, लेकिन रचयिता केवल एक है, परमात्मा एक है, और वो है अजन्मा। और परमात्मा जो है, हम सब जितने भी लोग इस धरा पर हैं, हम सब उनके संतान हैं, हम उसके संतान हैं। और जो कहते हैं ना कि परमात्मा से डरिए, ना 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 ना, परमात्मा डरने की जरूरत नहीं है। परमात्मा हमारा पिता है, पिता से क्यों डरना हमें परमात्मा से प्यार करना है। हमें परमात्मा जो जिनके अंदर इतने गुण समाहित हैं, वो आनंद दाता है, शांति के दाता है, सुख के दाता है, प्रेम के दाता है, उनके अंदर तो गुणों का भंडार है, तो हम उनके गुण ग्रहण करें। मेन चीज़ ये है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम चूंकि हमारे पिता हैं वो, तो हम जो भी उनसे मांगे वो अधिकार के साथ मांगे। लेकिन अधिकार हमें कब मिलेगा? जब हम लायक बनेंगे, परमात्मा के लायक अगर बन गए, बहुत बड़ी बात श्री तब गोपाल हमको अधिकार मिलेगा। कामयाब होना जरूरी नहीं, काबिल होना जरूरी है। बहुत अच्छी बात आपने कही कि जब हम इस काबिल हो जाएंगे कि परमात्मा से किसी चीज़ के बारे में हम सोचेंगे भी, तो परमात्मा तो बिना मांगे सब कुछ देने वाला है। क्योंकि उससे आपको लौ लगानी पड़ेगी, एक सच्चा प्रेम परमात्मा से करना पड़ेगा, उसके बताए सद्मार्ग पर चलना पड़ेगा। क्योंकि मनुष्य जो है, पूरी दुनिया के अंदर आपका इतिहास उठा के देख लिए, मनुष्य है, सबको आपस में प्यार मोहब्बत यही सिखाते हैं ब्रह्मा कुमारी जी आश्रम में। और मैंने यही चीज़ आप वहाँ देखी है। मेरा सौभाग्य हुआ कि हाँ, मुझे वहाँ पर ले गए वैश्विक शिखर सम्मेलन के अंदर। वहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे लोग आए थे। एक बहुत बड़ी बात है कि एक सफ में सब खड़े थे वहाँ पर मंत्री भी थे, और बहुत ही मतलब जिनकी डेजिग्नेशन बहुत बड़ी होती है, वर्ल्ड से भी वहाँ पर लोग आए थे। लेकिन मैंने देखा कि वहाँ पर एक सफ में खड़े थे, क्योंकि वो सब प्रेम था परमात्मा से। और थोड़ा सा उनके बारे में बताइए। देखिए, सबसे बड़ी जो खूबी है वहाँ की, कि जब आप जो हमारा मुख्यालय है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय का जो मुख्यालय है वो माउंट आबू में है। और माउंट आबू में जब आप जाएंगे, शांतिवन में जाइए, ज्ञान सरोवर में जाइए, पांडव भवन में जाइए, तो वहाँ पर पहला जो वाक्य लिखा है वो है, आपका आपके घर में स्वागत है। वाह, सबसे बड़ी बात यही है। और वहाँ पर कोई जाति कोई धर्म का भेद नहीं है। सबसे क्या है, वहाँ कहते हैं कि वहाँ हमें जो गुण होने चाहिए, मनुष्यता होनी चाहिए। और जो मनुष्य है वो आदतन प्राकृतिक रूप से वो सात्विक है। आपने देखा होगा कि जो जीव घूंट भरकर पानी पीता है वो सात्विक है, और जो जीव चाटकर पानी पीता है वो मांसाहारी है, वो शाकाहारी नहीं है। तो चूंकि मनुष्य आदमी जो है, वो मानव योनि में जो व्यक्ति है वो घूंट भरकर पानी पीता है, तो हमें ईश्वर ने सात्विक बनाया है, शाकाहारी बना है। तो अगर हम उसके विपरीत जाकर के कोई आचरण करते हैं तो प्रकृति के विरुद्ध होगा। तो चूंकि मूल रूप से हमारा जो शरीर हमारा है वो सात्विक है, शाकाहारी है, तो ब्रह्मा कुमारी भी ये शिक्षा देती है कि हमें किसी तरह का व्यसन नहीं करना चाहिए, हमें विचारों के अंदर भी सात्विक रहना चाहिए, हमें आचरण में भी सात्विक रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या कि हम चरित्र निर्माण जो है, आज देश के अंदर बहुत विकास हुआ, उन्नति की, रडार बन गए हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लग गई हैं, लेकिन चरित्र निर्माण करना भूल गए हम। चरित्र निर्माण जब तक नहीं होगा, जब तक हम अपना करैक्टर को डेवलप नहीं करेंगे और आचरण से, देखिए मैं आपको दूं, अगर हम कोई अपराध करते हैं तो अपराध तो बाद में होता है, सबसे पहले मन के अंदर आता है, मन के अंदर विकार आएगा। तो हमें विकारों को दूर करना है, विकारों के ऊपर कंट्रोल करना है। हमें काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार, इससे पूरी तरह से मुक्त होना है। जब हम इनसे मुक्त हो जाएंगे तो क्या होगा, हमारे अंदर सद्गुण आ जाएंगे। जैसे आप पानी है, आप देखिए ना कि आप एक गिलास रखा आपने और इसमें हमने भर दिया, पानी भर दिया, तो वो क्या होगा, उसका रंग तो कोई नहीं है ना। मतलब जगह बदलने से उसका नाम बदल सकता है, लेकिन उसकी तासीर नहीं बदल सकती ना। और दूसरी बात एक और मैं निवेदन करना चाहूंगा आपसे कि हमारे अंदर यदि अवगुण है और हम अवगुणों को छोड़ना शुरू कर दें
चाहे किसी भी तरह से माध्यम से हो सकता है। कोई त्योहार आया, जैसे कल विश्व शांति दिवस है, हमारे जो ब्रह्मा बाबा हैं उनका जो है स्मृति दिवस है। यदि हम कल एक संकल्प लें कि हम अपने अंदर जो बुराई है, चाहे हम एक से शुरुआत करें, कोई एक बुराई छोड़ना संकल्प ले लें, तो धीरे धीरे हमारे अंदर की बुराई छूट जाएगी और जो खूबियां हैं, जो गुण हैं, वो स्वयं ही अपने आप आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा गोपाल जी, एक बहुत बड़ी बात है, नफ्स जिसको इंद्रिय कहते हैं, अगर हम इंद्रियों पे कंट्रोल कर लेते हैं तो हम सब चीज़ पर कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले इंद्रियों पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब दिमाग कोई चीज़ सोचता है तो हम कहीं पर भी बैठे हों तो गलत ख्यालात आ सकते हैं, अच्छे ख्यालात आ सकते हैं, ये सब चीज़ें इंद्रियों से होती हैं। तो इंद्रियों पर कंट्रोल करना किस तरह करा जाए? बहुत आसान है, बहुत आसान है, यदि आप अपने आप को आत्मा समझ लें। आज स्थिति क्या है कि हम शरीर के जो है ना, शरीर के ऊपर डिपेंड हो गए। हम शरीर के ऊपर डिपेंड नहीं होना, हम अपने आप को भूल गए, हम सोच रहे हैं शरीर ही है ये, हम खुद को शरीर। जबकि होता क्या है कि ये मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है, ये मेरा मुंह है, ये मेरा नाक है, तो मैं कौन हूँ? मेरे अंदर जो शरीर के अंदर जो ये भ्रुकुटी है ना, यहाँ पर एक विराजमान है आत्मा। यदि मैं आत्मा को मान लेता हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, अगर मैंने आत्मा मान लिया तो फिर मैं इस पूरे शरीर को नियंत्रित कर सकता हूँ एक आत्मा के रूप में। अगर आत्मा के हाथ में रिमोट आ गया तो काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार सब छूट जाएगा। दूसरी बात क्या है कि जैसे आप किसी को देख रहे हैं और अगर किसी की तरफ से आपने कुदृष्टि करी, क्रिमिनल आई, तो वो भी एक अपराध है। आपको मन के अंदर भी विकार आया तो भी वो गलत है, मन के अंदर भी अपराध की भावना आई वो भी गलत, वो भी अपराध है। तो आपको मन के अंदर भी नहीं लाना है। अपराध चाहे बाहर हो चाहे अंदर हो, दूषित भावना नहीं होनी चाहिए हमारी। इसीलिए परमात्मा कैसे कहते हैं हमको? प्रेम करना, शांति। मैं कहता हूँ मैं ओम शांति, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मेरी जो आत्मा है उसका जो मूल आधार है वो शांत रहना है, मूल प्रवृत्ति शांत रहना है। जैसे कोई रबड़ होती है ना, आप उसे कितना भी खींचिए लेकिन आखिर में वो अपने मूल स्वरूप में आ जाएगी। उसी तरह से यदि आप क्रोध भी करेंगे, कितनी देर करेंगे क्रोध? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, इसे नहीं कर सकते ना। आखिर में जब आपका क्रोध शांत होगा तो फिर भी वो शांत स्वरूप में आ जाएगी अपनी जैसी जो लेकिन जितनी देर हम क्रोध में रहे हैं उतनी देर हमें नुकसान होगा, हमारे शरीर को भी नुकसान होगा, हम हाइपरटेंशन हो जाएंगे, हमारा बीपी बढ़ जाएगा, है तो बहुत सारी व्याधियां उसके अंदर आ जाएंगी। तो मूल आधार क्या है कि हम मेडिटेशन में रहें, राजयोग का अभ्यास करें, तो हम अपने ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं, इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं और हमारे क्रोध के ऊपर भी नियंत्रण हो जाएगा। फिर बहुत अच्छी बात आपने बताई। ये थे श्री गोपाल नारसन जी जिन्होंने बताया कि किस तरह से अपने जीवन को जिया जाए और सही मायने में कि मनुष्य जो परमात्मा ने बनाया है वो आराधना करने के लिए बनाया है, सबसे प्यार से रहने के लिए बनाया है। जब आप अपने आप को समझ लेंगे, अपने अंदर का क्रोध, मोह, लोभ को छोड़ देंगे तो आपका जीवन और ज़्यादा सरल हो जाएगा। फिर ऐसे ही किसी विषय पर चर्चा होगी, तब तक के लिए बने हमारे साथ। नमस्कार। ओम शांति। धन्यवाद आपका।